एक दो तीन हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। सर प्रॉपर्टी तो हट गया ना सिलेबस से। क्यों पढ़ा रहे हैं इसको यार, ये सब कहने वाली बातें होती है। नहीं, आप भी जानते हो। अरे सर यस। तो भाई अब बहुत सारे हमें क्वेश्चंस देखने चाहिए और क्वेश्चंस को अपन तोड़ेंगे मिलकर, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड, चीज़ें बेस्ड कैसे हो सकती हैं, क्या क्या है, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सेट हो जाएंगी। सो जल्दी जल्दी देखते हैं, चलो भाई फटाफट। सो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डेल्टा की वैल्यू आपको एबीसी समथिंग समथिंग दे रखा है और ये वैल्यू पूछी है। सर सिंपल सी कहानी है। तो मैंने कहा कैसे सर, यहाँ पर देखो इस वाले रो में सर के का मल्टीप्लाई दिख रहा है। मैंने कहा तो के कॉमन ले सकते हैं। सर आराम से ले सकते हो के कॉमन। सर यहाँ से भी के कॉमन ले सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, यहाँ से भी के कॉमन ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं सर। तो के यहाँ से, के यहाँ से, के यहाँ से, तो के की पावर 3 बचेगा जो लैम्डा, तो दैट इज के की पावर 3 डेल्टा, जो भी उसने दे रखा है। ठीक है साहब। अब सर इसकी बात करें तो मैंने कहा भैया इसकी बात भी कर लो थोड़ी सी। 19, 21, 28 और ये सब सर इसकी वैल्यू सर वो देसी तरीके से चेक करें क्या। मैंने कहा तुमने प्रॉपर्टी पढ़ ली ना, थोड़ा बहुत तो यूज लगा ही लो यार, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा ही सकते हैं सर। एक बार वो क्लिक हो गया तो मतलब वहां से थोड़ा सा तो आनंद आ ही सकता है। 19, 21, 28, 6, 3, 11 ये सब दे रखा है सर। सो क्या करें। हाँ भाई कैसे करें, कैसे करें। अब चेक करते हैं हमें क्या करना होता है पता है। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। तुम्हें बेटा कोई भी दो रो देखने, करस्पॉन्डिंग कॉलम देखने, जैसे मैंने ये वाला कॉलम देखा, ये वाला कॉलम देखा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। या फिर ये वाला कॉलम देखा मैंने, ये कॉलम देखे, इन कॉलम के डिफरेंसेस, मल्टीप्लाई, वो सब चेक कर रहा हूं मैं, ताकि इसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए, है ना, ताकि थोड़ा सा इसको आसान बना पाए हम। क्योंकि हमारा जो देसी अंदाज है वो तो हम कर ही लेंगे, बट आसान हो गया तो चीजें थोड़ी सी तो ठीक हो ही सकती हैं एटलीस्ट। ठीक है भाई। तो सर अगर इन दोनों को देखें यहाँ पर तो देखो मेरे हिसाब से अगर मैंने क्या करा सर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा, है ना, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 3 18, एक का अंतर है सर। 3 से 9 का करेंगे तो हाँ एक का अंतर है 33। सर थोड़ा सा तो मज़ा आ रहा है। यानी कि सर गौर से देखें अपन तो 19 और ये 21 हो गया और ये 28 हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई यदि हम करें तो सर ये 18 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका सर 33 हो गया। इनका अंतर सर कितना है, 1 हो गया, है ना। डिफरेंस की अगर बात करें तो सर यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, हाँ भाई 12 आ गया सर। यहाँ पर सर इससे डिफरेंस से भी काम नहीं चल रहा। मैं सोच रहा था कि इनका डिफरेंस कुछ 7, 15, 6 ऐसा कुछ आ जाए, बट वो बना नहीं। ओके फिर सर और कुछ कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा यार कॉमन भी तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो क्या कर सकते हो भाई। तो एक्चुअली प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है ना, तुम जब सिंपल तरीके से इसको डील कर रहे होते हो तब तुम्हें चीजें वहां पर उस लेवल की मिलेंगी नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तुम्हें फिर वो मिनिमाइज करने। अब क्या करें सर, क्वांटिटी को छोटा बनाना, हो सकता है कुछ क्लिक हो जाए। अब तुम बोलोगे सर हमें तो क्लिक हो गया, वैसे कई बच्चों को क्लिक हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने कमेंट जरूर करें यार, वीडियो देख रहे हैं तो सर इसमें ये है मसाला। हाँ जी सर एक काम करते हैं, देखो ये जो है ना मसाला सर, इसमें से कुछ तो कॉमन आ ही रहा है। 3 का मल्टीपल आ रहा है सर कॉमन, तो एक काम कर लेते हैं 19, 6 और 7, ये लो, ठीक है। 3 कॉमन लेते हैं सर यहाँ से, तो 9 सॉरी 7, 7 या 21, ये हो गया 1, है ना, और ये आ गया 5, 7 1 5 सर, ये आ गया अपने पास 28, 11 और 6, ये लो। जो 3 कॉमन लिया था उसको अपन इधर ले आए। ठीक है भाई यहाँ तक। अब कोई अंतर है का, हिका देख लेते हैं सर। 19 और 8 एक काम कर लेते हैं, वापस मैंने एक और रिप्लेसमेंट करा, क्वांटिटी एटलीस्ट छोटी तो करें अपन। तो सर 3 तो चल ही रहा था बाहर, यहाँ पर आ गया 19, ये हो गया 6, ये आ गया 7, है ना, और ये 7 1 5 को रहने दो, 7 1 5 को रहने दो सर। 28 में से 19 गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9, ये हो गया 9, ठीक है भाई। 11 में से 6 गया तो सर यहाँ आ गया 5, ठीक है।
9 5 6 में से 7 गया तो सर ये आ गया -1। अब देखो ये रिलेटिवली थोड़ा छोटा हो गया, ये रिलेटिवली थोड़ा छोटा हो गया। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, रो का कॉम्बिनेशन कॉलम के साथ ऐसा कुछ मैचेस, मतलब जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी ना वहाँ पर हम कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यार ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही मुझे लग रहा है, पता नहीं ये इतना खिंच क्यों रहा है, कुछ तो ऑब्जर्वेशन इसमें है कोई। 28 11 6 तो आंसर 0 आना चाहिए शायद। ठीक है जो भी है, अब यहाँ सॉल्व कर लो भाई इसको, मन तो नहीं था सॉल्व करने का लेकिन अब क्या करें। अब तुम्हारा वाला जो अप्रोच है सर, रिलेटिवली थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी हो गई पहले से, है ना, पहले थोड़ी बड़ी थी लेकिन हाँ थोड़ी यहाँ छोटी हो गई एटलीस्ट। तो अब देखो 19 ये गया तो सर ये -1 हो गया, माइनस का 25 तो माइनस का 26 आ गया सर, है ना, माइनस का 6 हो गया, ये गया और ये गया, है ना, ये गया और ये गया तो सर -7 माइनस का 14 -45। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें यार, -7 -45 पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। माइनस का 52 प्लस का 7, ये लो ये गया 35 -9, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। 26 तो 3, अब देखो मल्टीप्लाई कौन करेगा इन सब का यार, नहीं 26 × 10 260 माइनस का और प्लस का 26 प्लस का 6 दूनी 12 की 2 6 29 है ना, प्लस 7 छिंगे 42 की 2 और 7 दूनी 14 2 18 14 2 16। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें यार, है ना, जो भी है मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा इसका जो भी आएगा। तो 150 के आसपास ऐसा कुछ आना चाहिए, ज़्यादा हाँ 150 तो ज़्यादा ही आएगा, नहीं मल्टीप्लाई, हाँ नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए इसका। तो यहाँ पर जो दे रखा है या तो इसमें कुछ गलती है, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डिनरी तरीके से ही करा है, क्योंकि इसमें कुछ क्या है ना वो ट्रिक वाली कहानी दिख नहीं रही इसमें किसी एंगल से। राइट, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट दे रखा है, एक बार आप और भी चेक कर लेना आप उसको, मैट्रिक्स दे रखी जो भी कुछ है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 192 है। अब सर ये बॉक्स पे खेल रहा है, मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो बॉक्स पे खेल रहा है। सर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है, एक रूल होता है उसका, मैंने कहा हाँ होता तो है। तो इस प्रॉपर्टी को सर अपन ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बॉक्स ऑफ एक्स, मतलब इसको लिखा जा सकता है ना बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1। मैंने कहा हाँ यार, तो थोड़ी देर के लिए बॉक्स ऑफ एक्स को आपने बेटा लेट से पी बोल दिया या फिर वाई बोल दिया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y+1, ये लिखा हुआ है y+2, ठीक है सर, और ये लिखा है y+3, ये भी सही है। यहां पर लिखा है सर y, यहां पर लिखा है y+3 और यहां पर लिखा है y+3, ये भी ठीक है सर। यहां पर y, यहां लिखा है y+2 और यहां पर लिखा है y+4, ये डिटरमिनेंट, और विच इज इक्वल टू सर ये आ गया 192, ठीक है भैया। चलो साहब, अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी वाइज या कुछ चीजें थोड़ी सेट हो रही हैं क्या। सर एक काम करते हैं, एक काम थोड़ा सा करते हैं, एक काम 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 y+1 और y+2 और y+3 को तो एज इट इज रखो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रो 2 को रिप्लेस कर रहा हूं r2 - r1 से, और रो 3 को रिप्लेस कर रहा हूं r3 - का r1 से, राइट, दोनों को एक साथ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सर इसमें से ये y गया, है ना, r3 - r1, तो इसमें से ये गया तो सर यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। सर y में से ये गया तो वापस -1, इसमें से ये गया तो सर यहाँ 0 और यहाँ पर 1। ये लो ये वाली कहानी सर हमें जो दे रखी है 192 दे रखी है। अब ये वाला रिलेटिवली आसान है, आफ्टर मैंने जब प्रॉपर्टी का यूज़ करा तो ये रिलेटिवली थोड़ा ठीक हो गया पहले से, तो इसको कम से कम करा जा सकता है सॉल्व। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे गुरु, तो यहाँ पर ये आ गया y+1, ये गया तो सर ये आपका 1 हो गया, ठीक है भैया, माइनस का y+2, ये भी ठीक है,
सर ये गया और ये गया, तो ये -1 आ गया सर इसमें, है ना, और प्लस का y+3 हो गया, ये लो ये गया और ये गया, राइट, ये गया और ये गया। सर 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 यहाँ पर प्लस का 1 आ गया विच इज इक्वल टू 192। यहाँ पर भैया आपका y+1 हो गया और प्लस का y+2 हो गया, प्लस का y+3 हो गया विच इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो 3y विच इज इक्वल टू 192 माइनस का 6, 184, है ना भाई, 2 के 190, 4 घटा दो 184, 3 से तो कट ही नहीं रहा है। तो x की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, 2 3 6 ही होगा ना, साला ये गड़बड़ हो जाता है नहीं कई बार। 4 क्योंकि y मतलब बॉक्स ऑफ x, अब बॉक्स ऑफ x का आंसर इंटीजर आना चाहिए यहां से। अठासी, पंद्रह। हाँ, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही बेटा, 5 15 8 1 9, कट तो गया, हाँ 3 से तो कट ही रहा है पूरा। का आंसर आ सकता है तिचंक 18 62। ठीक है सर, हो गया। तो कुल मिला के बेटा आपको क्या पता लगा कि सर बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हमें 62 मिल रही है। बेटा तुम्हें बताओ x की वैल्यू क्या होगी, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या रही होगी, यानी कि सब इसका इंटीजर आ रहा है 62, तो x की वैल्यू क्या रही होगी सर, x की वैल्यू 62.3 भी होगी, 62.9 भी होगी, यानी सर अपन कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमारा जो x का आंसर होगा 62 तो ले ही सकते हैं सर, और 63 से छोटा लेना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो ठीक क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज करा और कहानी को यहाँ पर सेट किया हल्के से। ठीक है महाराज, चलो, विदाउट एक्सपेंडिंग दिस प्रूव दैट दिस। सर ये तो क्या ही प्रूव करना है, बहुत लॉजिकली भी प्रूफ हो सकता है। हाँ भाई, एक्सपेंड नहीं करना आपको, इसका मतलब प्रॉपर्टी का कुछ लगाना है मसाला। हाँ सर, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, 35 दिया 105, 18 6 दिया 18 और 4 दिया 12। हाँ जी, तो कैसे प्रूफ करोगे, एक्सपेंड नहीं करना आपको, मतलब डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड खेलना है, प्रॉपर्टी बेस्ड खेलना है। कैसे खेलें, एक 3 4 सर, एक तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन, देखो है ना, यहां से भी कुछ कॉमन आ सकता है सर। ठीक है, 102 और ये लो 17 सिंगे 102 है ना, ये हो गया 1 और ये हो गया 17। सर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ से सर अपन ने 2 भी कॉमन ले लिया तो ये 18 दूनी 36 है ना, ये 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, ये लो सर 2 वहाँ से 3 यहाँ से, 6 इधर आ गया। ठीक है सर, अब हाँ भाई, अब तो हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें क्या ही कर सकते हैं, मल्टीपल चेक करें। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो एक और तरीका अपने पास है। एक्चुअली हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है बेटा, या तो अपन कोई भी 2 रो को देखो, मतलब रो को ऑब्जर्व करो, कॉलम को ऑब्जर्व करो, रो ऑब्जर्व कॉलम ऑब्जर्व, जैसे डिफरेंस चेक किया करो सबसे पहले कि एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है, या फिर उनके सम का एडिशन, ऐसा कुछ, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जैसे इसको देखें अपन बेटा और इसको देखें तो देखो ये एक दूसरे के 6 गुने हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला बन जाएगा, हेंस 0 इसका आंसर, खत्म कहानी। सर ये तो हम जानते ही हैं कि अगर डिटरमिनेंट दे रखी है, यहाँ पर एक रो दे रखा है और ये वाला रो सर 6 का मल्टीप्लाई है, तो 100% आंसर 0 आएगा, क्यों 6 तो कॉमन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कहानी यहाँ पर। तो विदाउट हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट तोड़ ही दिया।
ठीक है भाई। ओके, सो जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और इसको अपन देख लेते हैं कि हाँ भाई इसका क्या सीन है महाराज। डिटर्मिनेंट दे रखी है आपको और इस बार उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। और इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज़ 2, यानी बेटा आपको डेट ऑफ पी की वैल्यू आपने 2 दे रखी है इधर। और बेटा पी को यहाँ पर डिफाइन करने का जो तरीका है उनका वो कुछ ऐसा है ना, देखो ऐसा है A11, A12, A13, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। A21 और A22, A23, ठीक है भैया, A31, A32 और ये 33। चलो ठीक है दादा। अब फिर उसने कहा है कि एक और मैट्रिक्स B है, Q मैट्रिक्स है, जो इस तरीके से डिफाइन हो रही है। तो मैं तुमसे को बेटा कि Q के बारे में मुझे बताओ, Q कैसे डिफाइन करोगे आप? सर ये लो, इसको तो यहीं डिफाइन कर देते हैं सर। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 की पावर 2 आ गया सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो 2 की पावर 2 हो गया और ये 1 1 हो गया। सर I की वैल्यू 1 और 2, तो सर 2 की पावर 3 हो गया। मैंने कहा ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया और ये 1 3 हो गया, सॉरी 1 2 हो गया, 1 2 आ गया। सर 2 की पावर 4 और ये 1 3 आ गया। ठीक है भैया, फिर अगला सर यहाँ पर अगर चेक करें हम तो 2 की पावर 3 आएगा और ये B1 1 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा और B1 2 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, B1 3 आएगा, है ना। और 2 की पावर 4 आएगा, B3 1 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, B3 2 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा और B3 3 आ जाएगा। ये लो साहब, ठीक है। अब सर प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन ले लो, 2 की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लो। तो Q को अगर डील करेंगे सर तो 2 3 5 है ना, और 4 9, तो 2 की पावर 9 तो बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर निकला तो सर यहाँ A1 1 हो गया, यहाँ पर 2 × A1 2 आ गया सर, यहाँ पर 2 की पावर 2 A1 3 आ गया। ठीक है सर, यहाँ पर B1 1 हो गया, 2 × B1 2 आ गया सर, और 2 का स्क्वायर B1 3 आ गया। ठीक है सर, फिर उसके बाद B3 1 हो गया, 2 × B3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर B3 3 आ गया। ये लो साहब, ठीक है, यहाँ तक सही है साहब। अब सर वापस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा सर। सो Q की वैल्यू सर यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 3 और जोड़ दो 2 की पावर 12 जोड़ देंगे तो सर ये A1 1, A1 2, A1 3 है ना, B1 1, B1 2, B1 3 और लाइक B3 1, B3 2 और B3 3। ये लो साहब, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू 2 दे रखी है उसने, देखो। अब कई बार बच्चे बेचारे मजबूरी में गलती से 2 की पावर 12 करते ही और यहाँ पर ऑप्शन सी लेकर के चले जाएंगे और फिर फंस जाएंगे वो बहुत गंदे तरीके से, राइट। तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें फिर? तो सर भैया, हाँ भैया, आराम से चीज़ों को देखते हुए चलना। 2 की पावर ये 12 हो गया, इस पूरे का आंसर 2 आ रहा है सर, है ना। तो 2 की पावर 13 इज आंसर। सो ठीक था सर, कोई प्रॉपर्टी बेस्ड है, कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन है और हल्का हल्का इसमें दिमाग लगाया गया है और वैसे ही इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर। सो अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। ये लो सर, वापस एक आइडिया तो लग ही गया। जब भी हमें सर कुछ ऐसी डिटरमिनेंट देखना है तो सर उनकी रो का डिफरेंस, कॉलम का डिफरेंस, मल्टीपल का डिफरेंस एक दूसरे का, ये पैटर्न हमारे दिमाग में होना चाहिए। कोसेक माइनस कॉट, सर ये तो आसान सा लग रहा है। जैसे सर अगर इन दोनों कॉलम को एक दूसरे को घटा के देखूँ मैं, देखो मैंने आपसे कहा कि मैं C1 को लिखना चाहता हूँ C1 माइनस C2, तो हो गया ना सर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 बन गया सर, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बन गया, 42 में से 40 गया सर 2 बन गया। इसको जैसे ही देखोगे और ये 1 माइनस 1 और ये 2 है, यानी कि सर ये आपस में एक जैसे हो जाएंगे, हैंस इसका आंसर 0 आ गया। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ चेक करनी पड़ेंगी, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है दादा? हाँ सही बात है साहब। अरे तो ठीक है भाई, ऐसे ही करोगे आप इसको डील, और तो क्या ही इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट ऐसा तो कुछ है नहीं। सर वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 10 दी है सर, इसको सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पर गलती ना हो जाए, बस ये दिमाग में लेके चलना चीज़ों को, क्यों गलती कर बैठे ना तो तुम यार थोड़ा डूब जाओगे चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर डिग्री वाइज वो सब मत करना, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं सर, यहाँ से एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो सर एक्स की पावर 3 तो आ गया बाहर, और ये आ गया सर 1 और ये आ गया 2 और ये 3, राइट।
ये हो गया 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया 9। सर यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 3 और ये 1 प्लस 8x क्यूब 1 प्लस 27x क्यूब, ये लो, विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है साहब, ओके। अब और कुछ भी कर सकते हैं क्या सर? सॉल्व करें? मैंने कहा नहीं, और थोड़ा सा मसाला चेक करो, कुछ और चेक करो, उसमें कुछ आइडियाज़, कुछ चीज़ें। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं? कैसे सर? देखो, आप इसको गौर से देखोगे ना तो एक्स क्यू तो बाहर चल ही रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया ना तो मजे आएंगे आपको, बहुत तगड़े वाले। सर 1 2 और 3 है ना, और सर ये 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये लो सर, स्प्लिट कर दिया मैंने, और यहाँ पर आ गया 1 1 और 1। एक डिटर्मिनेंट ये वाली ले ली मैंने। ओह सही है यार, है ना। और भाई एक डिटर्मिनेंट ये वाली ले ली, 1 2 3 है ना, और 1 4 9, और वहाँ पर आएगा 27 1, मतलब देखो ऐसा कुछ एक्स क्यूब 8x क्यूब है ना, और 27x क्यूब, ये भी ठीक है ना, राइट। देखा आपने, विच इज इक्वल टू 10। ये थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको ना चीज़ों को लेने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा लगेगा कि यार हाँ कुछ तो खेल सेट हो रहा है। सो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा दादा, तो x की पावर 3, ओके, ये लो साहब, इसको सर रिप्लेस कर दें अगर अपन, तो ऐसा कुछ रिप्लेस कर दें, या फिर सर इसको 1 1 1 2 4 1, नहीं ये नहीं चलेगा। सो मैं अगर इसको रिप्लेस करूं बेटा, तो ये हो गया 1, ये 1 और ये 1, राइट। ये अच्छा ठीक है, पहले मैंने बेटा इसको रिप्लेस करा, नहीं पहले मैंने इसको रिप्लेस करा, ठीक है, और फिर जो बचेगा उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, 2 रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। ये आ गया बेटा अपने पास 1 1 1 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया ऐसा, और फिर 1 4 9 हो गया, माइनस साइन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। सर यहाँ से एक्स क्यू तो बाहर ले लो। मैंने कहा ठीक है भैया, तो एक्स क्यू बाहर ले लेते हैं, ये भी सही है। सर ये वाला आ गया अपने पास 1 2 3 1 4 9 और 1 8 और 27, ये लो साहब, विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर मैंने यहाँ पर डाले हैं वो रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ, ये 2 रिजल्ट आपको बेटा हमेशा के लिए याद करने पड़ेंगे, 2-3 रिजल्ट, है ना। अगर मैंने यहाँ पर पुट किए हों तो, जैसे ये एक रिजल्ट है, समझ रहे हो। अब ये एक रिजल्ट है, जैसे ही आपको बेटा कुछ चीज़ें ऐसी दिखें 1 1 1, ये उसका स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर, तो इस केस में जो आंसर आता है वो ऐसा आता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, है ना। अच्छा, इसका प्रूफ बहुत अच्छा, ये तुम्हें याद करना है। अगर तुम्हें याद रह गया तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, उस क्वेश्चन को कराएंगे अभी। अगर तुम्हें याद हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। कैसे करें सर? मैंने प्रूफ के लिए 1x और x स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखा। सर मैं R2 में से R1 घटाऊंगा, मैंने कहा घटा लो, 0 हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया, ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। सर ये 0 हो गया, ये जेड माइनस एक्स हो गया, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये लो, हैंस प्रूफ खत्म, प्रूफ भी हो गया। सर इसके करस्पॉन्डिंग खोल दो आप, तो इसके करस्पॉन्डिंग खोलेंगे तो सर ये आ गया अपने पास y माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का जेड माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। सर ये लो, y माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स फाइनल कॉमन। सर यहाँ पर बचेगा जेड प्लस एक्स, है ना, और यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स माइनस का वाई। सर x से x गया, जेड माइनस वाई, तो देखो वही प्रूफ हो गया ना। हाँ, तो ये रिजल्ट तुम्हें याद है ना, तो ये बहुत हेल्प करेगा, विच इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। ये आप एक बार इसको जुबान पर याद कर लो, जैसे ही जुबान बाहर निकाली झटके से निकल के आना चाहिए कि ये लो भाई, ये तो हमें हमेशा याद करना है, हमेशा मतलब हमेशा। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? यस, तो ऑलवेज आपको ये याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्पफुल है आपके लिए। ओके ओके, एक ये वाला रिजल्ट हो गया, एक और है,
सर ये, हाँ ये क्यूब वाला इसका क्या सीन है, प्रूफ कर लेते हैं सर, अभी क्वेश्चन ट्रीट कर लेते हैं। मैंने कहा भाई इसको भी देख लो, तो सेम कहानी बेटा, 1 ये x और ये x क्यूब, ठीक है सर। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया और ये y क्यूब माइनस का x क्यूब हो गया। ये लो साहब, ये भी 0 हो गया सर, ये z माइनस का x हो गया और ये z का क्यूब माइनस का x का क्यूब। ये लो साहब, जैसे ही अपन इसको एक बार वापस ऑपरेट करेंगे तो वहां से हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, मैंने कहा हाँ यार। तो देखो दादा, देखो महाराज, देखो रे देखो क्या सर इसको भी ओपन कर ही लेते हैं। ये गया तो सर यहाँ पर ये y माइनस एक्स आ गया और z की पावर 3 माइनस का x की पावर 3 आ गया, राइट। ठीक है, माइनस का z माइनस एक्स आ गया और ये y की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 आ गया। ठीक है सर, मैंने कुल मिला के यहाँ पर y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। ले लो भाई, तो दादा यहाँ क्या बचेगा, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी प्लस का जेड एक्स माइनस सर यहाँ पर y माइनस एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो ये गया, तो सर यहाँ पर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये लो साहब, ये लो साहब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जेड माइनस वाई और कॉमन आ गया, और यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया बेटा, इधर से भी कुछ कॉमन ले लिया है ना, क्या कॉमन ले लिया, x, तो यहाँ z माइनस वाई। यानी कुल मिला के बेटा इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो क्या सर, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, बस एक टर्म और आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला टर्म और एक्स्ट्रा आ गया इसमें क्यूब वाले में। तो ऊपर वाला और ये वाला, ये रिजल्ट दोनों बहुत पॉपुलर हैं, वेरी वेरी पॉपुलर। ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, मानो इस बात को, आप समझ रहे हो। ये रिजल्ट आपने याद कर लिया तो आपकी कहानी बढ़िया बन जाएगी। ओके, बाकी के रिजल्ट मैं तुम्हें 2 ही रिजल्ट देता हूं, बाकी के तो तुम कर लोगे। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सर इस क्वेश्चन को जैसे अब देखेंगे, अब हमें कुछ चीज़ें तो आइडिया लगी गई हैं सर। तो ये आ गया x की पावर 3 करली ब्रैकेट, सर ये x माइनस वाई 1 2 3 है ना सर, हाँ 1 2 3 है, तो x माइनस वाई, यानी कि सर ऐसा कर लेते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये लो साहब, ये -1, ये भी -1 और ये 2, तो सर यहाँ से 2 आ जाएगा कुल मिला के। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस का x की पावर 3। सर 2 तो आएगा ही आएगा, तीनों का सम और आएगा सर यहाँ पर 1 2 3। अब देखो, अब इसमें एक दिक्कत है, लेकिन सर आपने जो रिजल्ट बताया था ये वाला, इस रिजल्ट में तो यहाँ भी 1 1 ही है। देखो 1 1 1 एक्स वाई जेड और उसका क्यूब। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं सर इस वाले को, तो यहाँ पर तो 1 1 है ही नहीं। तो बेटा मैंने कहा ऐसा ही है, देख गौर से यार, इसका ट्रांसपोज कर ले एक बार मन में। जैसे ही ट्रांसपोज करेगा तो वैसा ही तो दिखेगा यार, 1 1 1, ये आ गया बेटा 2 4 और 8 3 9 और 27। अच्छा नहीं सर, ये तो नहीं हो रहा यार। मैंने कहा हाँ, अब मुझे थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि नहीं हो रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा बता भाई। सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो बाहर निकल गया 6 6x क्यूब। ठीक है भाई, ये लो, ये आ गया सर 1, ये 1, ये 1, ये 1 2 4 है ना, और यहाँ पर आ गया सर ये अपना 1 3 9, ये लो, विच इज इक्वल टू 10। अभी भी ऐसा ही चल रहा है। तो भैया x की पावर 3 2 प्लस 6x क्यूब, राइट। और इसकी वैल्यू सर, अब ये फार्मूला बन नहीं पा रहा। अगर इसका ट्रांसपोज करें 1 2 4 नहीं बनेगा सर, 1 3 9। ठीक है, तो भाई नॉर्मल सॉल्व कर लो इसको, तो फिर फार्मूला नहीं बना तो है ना। तो ये आ गया 1, ये गया 6
चाहो तो घटा लो थोड़ा सा, इसको और मिनिमाइज़ कर लो। ये गया तो 9 दूनी 18 माइनस का 12 दैट इज़ 6 बचेगा, माइनस का 1 हो गया, ये गया और ये गया और ये गया, तो 9 माइनस 4 5 बचेगा, प्लस का 1 हो गया, ये गया तो 3 माइनस 2 1 हो गया, राइट। तो 6 माइनस का 5 प्लस का 1 7 2 आ रहा है सर, इसका आंसर भी 2 ही आ रहा है। 6 कॉमन लेने के बाद तो 2 ही आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है सर, 2 कॉमन लेके कट गया, तो सर ये आ गया एक्स क्यूब 1 प्लस 6x क्यूब विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, हमें पूछा क्या है उसने, x की वैल्यू पूछी है बेटा, x की वैल्यू पूछी है। अगर इसमें हमने कोई गलती ना करी हो तो, राइट, x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो इस तरीके से कुछ आपका आंसर यहाँ से आएगा। तो हमने 1-2 प्रॉपर्टी का यूज़ करा, कुछ चीज़ें यहाँ से करी, सो x का आंसर यहाँ से क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। अब हमने कहीं गलती ना करी हो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब 1 4 9, प्रॉपर्टी को स्प्लिट किया मैंने तो 1 1 1 हो गया। पहले सर उन दोनों को आपस में चेंज किया तो 1 4 9 उधर पहुंच गया, तो 1 2 3 ये भी हो गया सर, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, सही है। तो सर ये तो 2 आएगा, बिल्कुल फिट है। वो वाला फिर हमने किया सर 1 2 3 1 4 9, सही है। 8 एक्स क्यू समथिंग समथिंग समथिंग, एक्स क्यू कॉमन ले लिया सर हमने, एक्स क्यू कॉमन ले लिया भाई, तो 1 2 3 हो गया, 1 4 9 हो गया, 1 8 27 हो गया, ये भी ठीक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इसको 1 1 1 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 2 4, सही है। 3 लिया तो 1 3 9, ये भी ठीक है। हाँ, उसका आंसर भी 2 ही आएगा। 2 टोटल नंबर, हाँ टोटल नंबर, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। अब देखो गौर से, तो मुझे यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन मिल गया x की पावर 3, राइट, और यहाँ पर हमें दे रखा है 1 प्लस 6x क्यूब, 1 प्लस 6x क्यूब विच इज इक्वल टू 5। अब गौर से समझना आप, लेट x की पावर 3 को आप t मान रहे हो अगर, तो t 1 प्लस 6t विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो t प्लस 6t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई यहाँ तक, हाँ जी। तो यहाँ पर 6t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0, 30, 6 ऊपर 30। तो सर यहाँ पर t प्लस 6/6 है ना, और t माइनस 5/6 विच इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा आंसर, है ना, सही है ना, हाँ जी। तो सर यहाँ से t की वैल्यू एक तो आ गई -1 और t की वैल्यू आ गई 5/6। t मतलब सर एक्स क्यूब, तो सर एक्स क्यूब की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक एक्स क्यूब की वैल्यू 5/6 आ गई सर, है ना। सो सर यहाँ से जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो तो मुझे मिलेगा -1, ओनली सिंगल सॉल्यूशन, और तो मिलेगा ही नहीं, इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। और यहाँ पर भी सर मुझे ओनली 1 सॉल्यूशन ही मिलेगा, जो भी मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, x की वैल्यू 5/6 की पावर 1/3, वो भी पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी जाए बेटा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 मिलेंगे मुझे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 2, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर जो मिलने वाले हैं कितने मिलने वाले हैं, टोटल डिस्टिंक्ट एक्स पूछे हैं उसने, तो भैया यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक क्वेश्चन था ये, जब आप इसको प्रॉपर्टी से और इन चीज़ों से लेके जाओगे ना बेटा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कायदे से बहुत बड़ी बन रही है। इसको सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें कटें नहीं कटें, वो भी एक दिक्कत है। तो सर हमें थोड़ा सा ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में भी कई बार सोचना पड़ सकता है। तो प्रॉपर्टी आपके लिए इसलिए थोड़ा ठीक ठाक हो जाती हैं, है ना। अच्छा भैया, ये हम बहुत पहले प्रूफ कर चुके हैं पीछे, अभी डन अभी किया था हमने वो प्रॉपर्टी सारा से लगा के।
ठीक है भाई, सारस वारस का यूज़ करा था, चीज़ों को देखा था कि कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। ओके, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप एक बार ट्राई करोगे, है ना। बहुत सारी तो प्रॉपर्टी क्या है ना, अभी देखो आपको प्रॉपर्टी वर्ड हट गया, मतलब प्रॉपर्टी वर्ड तो पहले भी कभी नहीं आता था, वो अल्टीमेटली डिटरमिनेंट तो देगा ही आपको। अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प तो लगेगी यार। जब हेल्प लगेगी तो भैया फिर वहाँ थोड़ा सा तो माइंड हमें सेट करना पड़ेगा। ओके, तो भैया ये कुल मिला के ऐसा गेम है, ये तो है सर। तो दादा आप इसको एक बार सॉल्व करो, सॉल्यूशन में लेके आओ, सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्यूशन में लाओगे इसको? वैसे तो ये आसान है, सॉल्यूशन में क्या सर भाई स्प्लिट से तो क्लिक हो ही रहा है, स्प्लिट वाली जो प्रॉपर्टी है वहाँ से तो चीज़ें बढ़िया दिख ही रही हैं, है ना। ठीक है सर, 2024 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है अपने आप में, बहुत बढ़िया भी एक्चुअली, है ना, और बहुत ठीक भी यार। इसको अपन देखते हैं कैसे डील कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू ए नहीं ले सकते, बीटा की वैल्यू बी नहीं ले सकते, गामा वैल्यू सी नहीं ले सकते। आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है ए अपॉन अल्फ़ा माइनस ए, बी अपॉन बीटा माइनस बी, सी अपॉन गामा गामा अपॉन गामा माइनस सी। सर हमें यहाँ पर उसने जो दिया है मसाला वो ऐसा दिया है, अल्फ़ा बी और सी, है ना, ए बीटा और सी, ए बी और गामा, ये लो, इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है। ठीक है, बहुत ठीक क्वेश्चन है दादा ये। अब ए अपॉन अल्फा माइनस ए करना है आपको, ए अपॉन अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी। देख लो, आपको ऐसा कुछ दिमाग लगाना है, मतलब अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस सी और गामा माइनस सी का मुझे एक जुगाड़ इसमें लेके आना है कैसे भी करके। सर ला तो सकते ही हैं, एक काम करते हैं सर, जो हमारा रो 1 है ना, रो 1 को रिप्लेस करो R1, या फिर रो 2 को रिप्लेस करो R2 माइनस R1 से, एंड रो 3 को रिप्लेस करो सर R3 माइनस R1 से। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो अल्फ़ा बी और सी तो एज इट इज ही रहेगा सर, ए में से अल्फ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस अल्फ़ा, बीटा में से सर ये जाएगा बीटा माइनस का बी हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो गया सर, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ये हो गया 0। ठीक है, अच्छा ए में से अल्फ़ा सर ये आ गया अपने पास ए माइनस अल्फ़ा, बी माइनस बी दैट इज़ 0, और ये आ गया अपने पास गामा माइनस का सी। ठीक है भाई, ये आज भी 0 हो गया। सर मुझे अल्फ़ा माइनस ए तो मिल चुका है अब पिक्चर में, हाँ मिल तो चुका है ना, बीटा माइनस बी गामा माइनस ये तो मिल ही गया मुझे। अब एक काम करते हैं, क्योंकि सर ये ना मुझे रेसिप्रोकल में चाहिए यार, रेसिप्रोकल में चाहिए, तो सर इस पूरी कहानी में आप डिवाइड कर दो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस ए से, है ना, और बीटा माइनस बी से और गामा माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे सर अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस ए, है ना, और देखो इसमें डिवाइड कर रहा हूँ मैं अल्फ़ा माइनस ए से, ठीक है, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ मैं बीटा माइनस बी से, और इसमें डिवाइड कर रहा हूँ मैं गामा माइनस सी से। यानी कुल मिला के एक बात समझने की कोशिश करना बेटा, मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, जैसे आपको मान के चलो ऐसी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 लिखा और 1/2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/2 को मैं पहले क्वाड्रेंट में ले गया, पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा सर? हाँ बिल्कुल चलेगा, पहले रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। फिर मान के चलो 3 गुणा 1/3 लिखा हुआ है, उस 1/3 को सेकंड के साथ ले गया, ये भी ठीक है सर। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर, हो तो यही रहा है कि
यहाँ पर तो 0 था, तो आपने क्या करा अल्टीमेटली इसके नीचे आप अल्फा माइनस ए ले गए। तो सर अल्फा माइनस ए नीचे ले गए तो अल्फा माइनस ए ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो जो ऊपर वाला तो 0 में ही चला गया, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अल्फा माइनस ए से इससे डिवाइड, बीटा माइनस इससे डिवाइड। अच्छा, तो ऐसे अपन जाएंगे। तो ये आ गया सर अपने पास अल्फा माइनस ए, राइट। और ये हो गया भैया अपने पास माइनस का 1 और ये भी अपने पास माइनस का 1। ठीक है दादा, चलो बहुत बढ़िया सर। ये आ गया अपने पास बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस बी। ठीक है सर। और ये आ गया अपने पास 1 और ये आ गया अपने पास 0। ठीक है सर। ये आ गया सी अपॉन गामा माइनस सी और ये आ गया अपने पास 0 और ये आ गया 1। और ये क्वांटिटी बेटा आज भी मुझे 0 दे रखी है। सर इसका फ़ायदा क्या होगा? मैंने कहा भाई बहुत तगड़ा फ़ायदा मुझे दिख रहा है। एक्चुअली जो हमें पूछा है वो मुझे डेवलप करना है कैसे भी करके, यही मेरा लॉजिक है। तो डेवलप करो भाई। अब डेवलप कैसे करेंगे दादा? यहाँ पर गौर से आप जब चीज़ों को देख रहे होंगे तो सर इनको अब ऐड कर दो। अब आप ऐड कर दो, यानी कि सर मुझे इन तीनों का सम चाहिए। तो यानी कि सर आप ऐसा लिख रहे हो न्यू तरीके से कि कॉलम 1 को रिप्लेस करो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में। इनका रिप्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए। तो सर ये आ गया अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस सी अपॉन गामा माइनस सी। ठीक है, इन तीनों का एडिशन यहाँ 0, इन तीनों का एडिशन यहाँ 0। ठीक है सर। बाकी का कुछ भी दिया हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1 और ये 0, सी अपॉन गामा माइनस सी, ये 0 और ये 1। इसका आंसर 0 दिया है। सर कितना आसान है सर, ये कुछ ऐसा नहीं हो गया। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए सर तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि सर इस क्वांटिटी को मैंने 0 ले लिया तो पूरा रो 0, पूरा कॉलम 0, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। हाँ सर, ये भी हो सकता है। और कंपैरिजन की भावना वाला जो था सर उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ऑप्शन में दे रखी है। तो भाई ये एक बहुत तोड़ू क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन इसको कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको एक हिम्मत देगा क्वेश्चंस को डील करने के लिए कि क्वेश्चंस को कैसे डील करा जाए एटलीस्ट। ठीक है दादा, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? बोलो फटाफट। हाँ समझ में तो आ रही है। आ रही कहानी समझ में? जी जनाब। ओके, सो कुछ आगे के क्वेश्चंस की तरफ हमें मूव करना चाहिए। अब प्रॉपर्टी वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, अब तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस मोस्ट आस्किंग हैं उनको थोड़ा एक बार देख लेना। सर यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार सा है। प्रूफ आपको a प्लस बी प्लस सी करना है, तो कैसे भी करके आपको रो का सम, कॉलम का सम, रो का डिफरेंस, कॉलम का डिफरेंस, ये सब चेक करना होता है। और यही एक कीवर्ड होता है, यही आपकी कुछ पॉइंट्स होते हैं, यही कुछ निशानियाँ होती हैं जहाँ से चीज़ों को आप डील कर रहे होते हैं। तो सर मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को सबको ऐसे ऐड किया, तो सर थोड़ी बात बन जाएगी। यानी कि भैया मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सर C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 के नज़रिए से देखना चाहता हूँ। तीनों को ऐड करेंगे तो सर यहाँ पर देखो 2A 3A हो जाएगा। सर इससे बात नहीं बन रही, ऐसा ऐड करो, ऐसे ऐड करो, तब कुछ मज़ा आएगा। तो ठीक है सर, मैंने कहा भाई मैं रो 1 को देखना चाहता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ठीक है सर, ऐसे कुछ देखोगे सर तो ये देखो अपने पास ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा सर A प्लस बी प्लस सी, ये भी आ जाएगा सर अपने पास A प्लस बी प्लस सी। ठीक है भैया, बाकी के सर आपने छेड़ा ही नहीं है, नहीं छेड़ा है तो उनको ऐसे ही लिख लो 2B और ये 2C, B माइनस C माइनस A, 2C 2B, C माइनस A माइनस B डिटर्मिनेंट। सर A प्लस बी कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे भाई। मैंने कहा यार, सो इसको कॉमन ले लेते हैं। कम से कम थोड़ा क्वेश्चन पहले जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो आसान हुआ एटलीस्ट। ठीक है सर, ये हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1। एक A प्लस बी प्लस सी तो दिखा मुझे। यहाँ पर ये आ गया बेटा 2B और ये आ गया B माइनस सी माइनस का A और ये आ गया 2B, राइट। और ये हो गया अपने पास 2C और ये हो गया 2C और ये हो गया C माइनस A माइनस का B। चलो बहुत बढ़िया साहब, ये भी ठीक है ना? ओके, सो फाइनली बेटा हमारे पास यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी। अब किसी और प्रॉपर्टी की हेल्प भी जा सकती है। सर 1 आगे बहुत सारे, तो सर ऐसे ही क्वेश्चंस में आप ज़्यादा 0 बनाओगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। तो जितने 0 बन जाएं तो हमारे लिए चीज़ें और थोड़ी वेल एंड गुड हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो बस वही वाले गेम थोड़ा यहाँ वापस खेलना है कि सर कैसे 0 बना सकते हैं इसको अपन।
जीरो बनाओ या चीज़ों को जोड़ो या कैसे भी कुछ करो रे, करो तो सही कम से कम। सर एक काम कर लेते हैं, 1 2b और 2c को तो एज इट इज रखो। सर इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसका मतलब सर इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ। ठीक है सर, तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया। इसमें से जब ये वाला घट रहा होगा सर, तो इसका मतलब b, हाँ तो ये माइनस का b आ गया सर, देखो माइनस का c आ गया, माइनस का a आ गया। 2c में 2c गया सर, ये जीरो हो गया। 2b में से 2b गया सर, ये जीरो हो गया। इसमें से ये घटेगा सर, तो ये माइनस का c, माइनस का a, माइनस का b। सर ये बहुत आसान है। मैंने कहा यार देखो, इसमें से बेटा a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, बाहर a प्लस बी प्लस सी था, तो सर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू तो मुझे मिल गया। अब यहाँ पर सर 1 2b 2c ये बचा, या 0 -1 0 और ये 0 0 ये -1, ये लो बेटा ऐसा कुछ आ गया। इसकी जो क्वांटिटी है इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसका आंसर 1 आएगा। 1 आ ही रहा है सर, आएगा क्या मतलब, ये लो 1 आ रहा है सीधा सीधा, हेंस प्रूव्ड। तो हमारी जो कहानी थी सर, हम जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो एटलीस्ट प्रूफ तो हो गया। प्रूफ हो गया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, बात तो बनी रही है ना। हाँ जी। सो अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, ये आपको करके लाना है, खुद प्रूफ करना है ना। लाइक होमवर्क वगैरह कुछ जो भी आप इसको कह सकते हो, वो आपको ट्राई करना है यहाँ पर। ठीक है दादा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही हैं अभी, तब जाके कुछ चीज़ें सेट होंगी आपकी दादा। सर ये भी सेम कहानी है, यहाँ से तो भैया a कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, c कॉमन ले लो, तो यस अगेन होमवर्क आपको ट्राई करना है। लाइट क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े लाइट क्वेश्चंस हैं और उनको आप तोड़ तो सकते ही हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक। नेक्स्ट, प्रूव दैट। सेम वही कहानियाँ सर वापस चल रही हैं यहाँ पर, है ना, वापस वही गेम है, वैसे ही कुछ देखना है, वैसे ही कुछ दिमाग लगाना है। सो अगेन होमवर्क। तो इन सारी चीज़ों को आपको डील करना है दादा बहुत अच्छी तरीके से। प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्या है ना, चीज़ों में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको, है ना। और जब हेल्प मिलेगी तो एक्चुअली में जो क्वेश्चंस आते हैं डिटरमिनेंट के, वो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं सर हमारे लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील करने के लिए कम से कम आपको ये सारे आइडिया तो होने ही चाहिए, तभी आप उनको बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। वही सारा गेम वहां से फटाफट देख लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद अपन मिल रहे हैं। यस, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, और इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका वही है कि आप प्रॉपर्टी का भरपूर इस्तेमाल करें, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखें दादा, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आपकी ठीक हो सकती हैं, राइट। अच्छा, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, देखो प्रॉपर्टी जनरली हमें ऐसा लग रहा है कि हट गई हैं, लेकिन भाई अभी की हम बात करें तो हाँ, इनका यूज ठीक ठाक है। जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील कर रहे होंगे तब इनका एक अच्छा खासा वेटेज और अच्छा खासा यूज होगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपने जरूर करे होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की, और उम्मीद थोड़ी ठीक कर लेता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन सर, जो प्रॉपर्टी वाली कहानी है उनको एक बार थोड़ा ठीक ठाक देख ही लेते हैं। तो मैंने कहा जनाब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रूफ करना है। सर मुझे यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो 1 + a² + b² का होल क्यूब प्रूफ करना है, यानी कुल मिला के सर मुझे यहाँ पर 1 + a² + b² जैसे कुछ टर्म्स चाहिए। मैंने कहा यार सही कह रहे हो, तो ऐसे टर्म के लिए सर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos + b² होता सर, थोड़ी सी कहानी तो बन सकती है। तो भैया अब यहाँ पर कैसे तुम चीज़ों को सोचोगे? ओके, तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। देखो लॉजिकली बड़ा स्वाद आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बस इसका हमें एक आइडिया लग गया ना, एक आइडिया लग गया बेटा, तो फिर अपन गाड़ी खींच ले जाएंगे, और बहुत बढ़िया वाली खींच ले जाएंगे, राइट। हाँ, तो सोचते हैं मिलकर, आइए मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें, और इस कहानी को हम बहुत प्यार से एक बार हिम्मत दिखाते हैं कि साहब हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। सर आपने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखें सर, तो कॉलम, ये वाले कॉलम, इनका सर आपस में एडिशन करके देखो, कोई भी दो का एडिशन करके देखो सर, डिफरेंस करके देखो सर, एक दूसरे का मल्टीपल का डिफरेंस और सम देखो सर, इसमें किसी से मल्टीप्लाई फिर एडिशन करो, फिर डिफरेंस करो, सेम कहानी रो के साथ। यही सर सब ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ें लगती हैं। मैंने कहा यार हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो, तो उस केस में अपन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें देखते हैं क्या करें।
अगर मैंने मान के चलो यहाँ ए से मल्टीप्लाई किया पूरे में और उसके साथ जोड़ दिया, कुछ ऐसा अजीब सा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर टर्म चाहिए बेटा वो क्या चाहिए, मुझे ये वाला टर्म चाहिए 1 + a² + b²। सर होल क्यों दे रखा है, तो अपन इसको ऑर्डिनरी अप्रोच से तो करेंगे नहीं। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो। तो भैया कुछ तो है मसाला, कुछ तो है ऐसी कहानी जो यहाँ पर हमसे चूक हो रही है। सर रिलेटिवली आप इनको जोड़ेंगे, जैसे इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो सर मुझे नहीं लगता कि वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा मिल पाएगा। मैंने कहा यार हाँ सही कह रहे हो आप, वहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई, फिर रिलेटिवली करके जोड़ो सर, ताकि मुझे टर्म दिख जाए 1 + a² + b² जैसा। सर यहाँ 2b दिया है। मैंने कहा हाँ भैया। सर अगर इसमें b से मल्टीप्लाई करके और इसके साथ जोड़ दूं मैं, तो देखो प्लस का 2b² यानी 1 + a² + b² जैसा बन गया। मैंने कहा हाँ यार, इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके। तो सर मुझे थोड़ी सी ऐसी हिम्मत तो आ रही है, मतलब कम से कम एक पूंछ तो मैं पकड़ में आई मेरी हाथ में कहानी थोड़ी सी समझ में आई कि हाँ यार ये सही कह रहा है मास्टर। तो यस, मैंने क्या करा बेटा, मैंने रो 1 को रिप्लेस करा R1। मैंने तुमसे कहा था ये मैच होना चाहिए, बिल्कुल भूल मत जाना, ये सेम टू सेम होना चाहिए। R1 मैंने क्या करा बेटा, R1 में प्लस का B × R3 करा, कोई दिक्कत, ऐसे रिप्लेस किया मैंने। ठीक है सर, एटलीस्ट सर ये करके देखते हैं सर, अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सर एटलीस्ट एक थोड़ी सी हिम्मत आ रही है। तो सर यहाँ पर आपने b से मल्टीप्लाई करा, 2b² हो गया, इसके साथ जुड़ेगा, तो भैया ये यहाँ पर 1 + a² + b², जो मुझे टर्म चाहिए वैसा तो सर मुझे थोड़ा सा मिल गया। सर यहाँ पर b से करा, ये प्लस का 2ab, सर ये 0 वाला टर्म हो गया, बहुत बढ़िया भैया। सर यहाँ पर भी आपने b से मल्टीप्लाई करा, मैंने कहा तो ये वाला टर्म हो जाएगा b - का ab² - का b³ और इसके साथ जोड़ेंगे - का 2b। चलो सब, तो कुल मिला के ये वाला टर्म भी सर अपने पास - का b - का ab² और - का b³। सर बहुत प्यारा, यानी कि सर अगर माइनस भी आपने कॉमन ले लिया तो सर ये 1 + a² + b² वाला टर्म दिख गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर ये तो थोड़ा मज़ा वाली कहानी आ गई, क्योंकि सर रो 1 के अंदर, कंप्लीट रो 1 के अंदर सर मुझे 1² b² और a² इनका एडिशन बहुत प्यार से दिख रहा है। अरे सर बिल्कुल बढ़िया बात भाई, आपने तो 1 नंबर वाली बात बोल दी। मैंने कहा जनाब सर कुछ और भी सोचना पड़ेगा। फिर मैंने कहा हाँ यार सेम कहानी किसी और के साथ। तो सर यहाँ पर इसमें ये वाला इसके साथ मैच किया आपने, ठीक है ना, और एक टर्म और ले लो सर, थोड़ी सी कहानी मुझे बनती दिख रही है। R1 तो आपने मैच कर ही दिया, दूसरा जुगाड़ और ले लेते हैं। अब R2 और R3 तो एजिटेज हैं, तो मैं R2 और R3 में कुछ खेलना चाहता हूँ। कैसे खेलें सर? तो सर इसमें अगर मैंने a से मल्टीप्लाई करा R3 में, और a से मल्टीप्लाई करके सर ये - का 2a² हो गया, है ना, और मैं पहले वाले में से इसको घटाऊँ यदि, तो सर हाँ, तो सर मुझे थोड़ी सी कहानी समझ में आ रही है। एक और ऑपरेशन मैंने साथ साथ यहाँ पर लगा दिया एंड, कि भैया मैं तो R2 को कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ कि R2 और उसमें बेटा माइनस का लाइक a × R3, ऐसा समझ मारी कहानी, दोनों लगा दिए मैंने। तो सर R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी सर मैंने इसमें a से मल्टीप्लाई करा, मैंने कहा हाँ भैया, और सर मैं इसको घटा रहा हूँ, तो 2a में से 2b गया, सर यहाँ 0 हो गया, बहुत प्यारा जुगाड़। सर इसमें से ये -2a² हो गया, घटाएंगे तो सर 1 - a² + b² प्लस का 2a² हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ पर 1 + a² + b² वाला टर्म आ गया। हाँ बहुत बढ़िया भैया। सर यहाँ पर भी 2a में से इसको घटाएंगे, तो ये तो अपन हटा देते हैं, ये तो अपन यूज ले चुके हैं। सर 2a में से इसमें मैंने a से मल्टीप्लाई करा, तो 2a - का a, तो a बचेगा, यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे सर अपन। जैसे ही मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 + a² + b² ऐसा कुछ दिखेगा सर मुझे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर बाकी का इसको मत छेड़ो आप, 2b को और - का 2a को और 1 - a² - का b² को। तो प्रॉपर्टी लगाने से क्या है ना, चीज़ें थोड़ी आपकी लाइट हो जाती हैं, और यही दिमाग आपको बेटा लगाना है। ओके, तो सर ये तो बहुत बढ़िया सा हो गया। मैंने कहा कैसे? सर रो 1 के अंदर आप गौर से देखेंगे तो भैया 1 + a² + b² कॉमन। सर रो 2 के अंदर भी गौर से देखेंगे तो 1 + a² + b² कॉमन। नहीं सर कहाँ दिख रहा है? इसमें तो है ही नहीं बेटा। मैंने कहा 0 है, 0 के बगल में कुछ भी ले लो। अच्छा सर सही कह रहे हो आप। तो सर कुल मिला के इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं थोड़ा सा महसूस करूंगा तो 1 + a² + b² 2 बार मुझे दिख गया, एक रो 1 से बाहर, एक रो 2 से बाहर, तो स्क्वायर तो आ गया बाहर। अरे साहब ठीक है,
यहाँ पर आ गया सर 1 0 और ये माइनस का b, और सर ये 0 1 और ये a हो गया, बहुत बढ़िया। ये 2b हो गया भैया आपका, ये माइनस का 2a हो गया, और ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये तो हो गया खत्म। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है भाई। सर इसमें बहुत सारे जीरो हैं सर, बहुत सारे तो नहीं है, 2 ही जीरो हैं। मैंने कहा भाई 2 जीरो हैं तो भी कम थोड़ी है, बहुत है हमारे लिए 2 जीरो भी सर कम नहीं होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तो क्या करें सर, इसको नॉर्मल और सिंपल अप्रोच जो हमारा है उसको कर लेते हैं, क्योंकि सर हमारा उद्देश्य यही था कि हमारी डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लायक हो जाए तो हमें थोड़ी सी वहाँ से हेल्प मिलेगी। मैंने कहा यार हाँ, इसमें जीरो आ गए तो वाला गेम खेल लो। अब तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप, इधर ये गया और ये गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, और प्लस का 2a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का 2a स्क्वायर, ये गया और ये गया, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ आ गया, जो कि सर यहाँ पर आ गया 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, जीरो वाला लेंगे नहीं सर, ये आ गया माइनस का b, ये गया, तो दिस माइनस दिस, सर ये माइनस का 2b है। हाँ सर, यहाँ से भी गौर से देखेंगे तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई, तो थोड़ा सा मज़ा आ गया सर। यानी इस पूरे क्वेश्चन में सर बड़ी चालाकी से हमने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कितना बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को डील किया है सर, क्यूब तक आराम से पहुंच गए। तो यस, ये सारे ऑपरेशंस हमें बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, हमें थोड़ा महसूस करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा सूंघना पड़ेगा। सर यहाँ पर हमने ये नहीं सोचा था कि बी का मल्टीप्लाई भी हमें सोचना पड़ेगा या ए का मल्टीप्लाई भी सोचना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब, आपके पास जो की पॉइंट्स हैं, आपके पास जो की वर्ड्स हैं वो यही है बेटा कि आपको ना रोज़ में और कॉलम में आपको रिलेटिवली रिलेशंस देखने पड़ेंगे मल्टीपल्स के साथ, तो वहाँ से कुछ आइडिया आपको लगेगा। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूफ। मैंने कहा हाँ भैया, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। सर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने कहा भाई साहब, अगर आपने ये वाला प्रूफ कर लिया तो सर ABC का प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ तो ऑटोमेटिक पहुँच ही जाओगे। यानी सर मुझे ये मसाला प्रूफ करना है। अब इस मसाले को प्रूफ करने के लिए सर मुझे इस पूरी पिक्चर में 1/a जनरेट करना है, 1/b जनरेट करना है, 1/c जनरेट करना है। मेरे अंदर से ऐसी सर भावनाएं आ रही हैं कि भैया मैं कहीं मिला के पूरी कहानी में ये वाला टर्म कैसे भी करके जनरेट करूं। सर ये टर्म जनरेट करने के लिए मुझे 1/के साथ खेलना पड़ेगा। मैंने कहा यार थोड़ा सही कह रहे हो आप। तो बेटा एक अच्छी बात ये होती है, मैंने तुमसे यहाँ पर मान के चलो 5 दे दिया। अब ये वाला जो 5 है ये रो 1 में भी जा सकता है, रो 2 में भी जा सकता है, रो 3 में भी जा सकता है। हाँ सर, हमें क्या पता कहाँ से आया है। मैंने कहा सही बात है। अच्छा, ये कॉलम 1 में भी जा सकता है बेटा, कॉलम 2 में भी जा सकता है, कॉलम 3 में भी जा सकता है। जहाँ पर जैसे डिपेंड करेगा वैसे सर मैं इसको एंटर करा सकता हूँ। मैंने कहा यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, तो सर इससे क्या चाहते हो आप? मैंने कहा भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पूरे रो में, ये वाले रो में 1/a से डिवाइड कर दूं। सर 1/a से डिवाइड मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि आपने बाहर कोई 1/a बैठा है और उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हो पूरे रो के साथ। सर ऐसा क्यों? मान के चलो कि मैंने 1/a कॉमन लिया होगा। अच्छा, लेकिन सर 1/a आया कहाँ से? मैंने कहा घबराओ मत बेटा, मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ। अब चलेगा? हाँ अब चल जाएगा सर। तो कुल मिला के कहानी सेट हो गई सर। तो यहाँ पर 1/a पहुँचा, यहाँ 1/b पहुँचा और यहाँ 1/c पहुँचा, और बाहर बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने ABC ले लिया। अरे मास्टर एक नंबर, ये बढ़िया था गुरु। ये लो साहब, ओहो 1/b, 1 + 1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 + 1/c। ये मज़ेदार था सर। मैंने कहा तो देखो, जो हम जनरेट करना चाह रहे थे, जो चीज़ें हम ठीक ठाक सा खेलना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में यहाँ पर आ चुकी हैं। यस, तो सर अब क्या करें? मैंने कहा बेटा इस कॉलम को बहुत प्यार से जोड़ दो, जो प्रूफ चाहिए वो प्रूफ तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें नज़र आ रहा है। अरे सही है सर। कैसे? तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं सर? आपने यहाँ पर क्या करा, लाइक रो वन को रिप्लेस करा R1 + R2 प्लस, देखो R1 + R2 + R3 से। तो सर रो 1 में यहाँ पर आ गया सर 1 + 1/a + 1/b + 1/c। सिमिलरली बेटा इसके लिए भी आ गया। मैंने कहा हाँ भैया, तो 1 + 1/a, 1/b, 1/c। ठीक है साहब। सिमिलरली इसके लिए भी आ गया। अरे दादा बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाँ भैया, 1 + 1/a, 1/b, 1/c, ये डिटरमिनेंट। ठीक है दादा। अच्छा,
इसके बाद सर यहाँ पर तो 1/b दे रखा है, यहाँ 1 + 1/b दे रखा है, यहाँ भी 1/b दे रखा है, ये 1/c दे रखा है, ये भी 1/c दे रखा है और ये 1 + 1/c दे रखा है, राइट। ठीक है सर। सर ये पूरे रो में से कॉमन ले लेते हैं, बाहर ABC चल ही रहा था, मैंने कहा बाहर तो ABC चल ही रहा था, तो बाहर ABC चल रहा था सर, ABC और ये पूरा कॉमन ले लिया आपने, ये लो भाई। अच्छा सर ये जो डिटरमिनेंट बचेगा, मैंने कहा हाँ जो भी बचेगा बेटा उसका आंसर 100% 1 आएगा, चेक कर लेना। अरे यार मुझसे क्यों करवा रहे हो, हैंस प्रूव्ड, डन डनाडन। तो ये थोड़े से ठीक क्वेश्चंस है ना, इनको हम डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको आराम से निकाल ले जाओगे।